सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत के प्रधान और सुपरवाइज़र मैडम और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जो आप जो है अपना कीमती समय निकाल के जो है यहाँ पे आए हैं। जैसे आपको पता है लग ही चुका है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि आपको पता लगा है कि जिला बाल संरक्षण इकाई जो है हमीरपुर में हमारा ऑफिस है। हम जो है 18 साल तक के बच्चों के लिए काम करते हैं। बच्चा कौन है? 18 साल तक की एज वालों को हम बच्चा मानते हैं। इसमें जो है जैसे सरेंडर्ड बच्चे होते हैं, अवॉइडेड बच्चे होते हैं, ऑर्फन बच्चे, हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं। जैसे सर ने आपको बताया है कि ऑर्फन बच्चे क्या होते हैं, अनाथ बच्चे, उन बच्चों को हम जो है 2500 रुपये पर मंथ दिया जाता है। जैसे इन बच्चों को जो है नाना नानी पाल रहे हैं या मामा मामी बुआ चाची कोई भी पाल सकता है इन बच्चों को, उनको जो है 2500 रुपया हर मंथ दिया जाता है। 500 रुपये की एफडी और 2000 रुपये उनके सेविंग में जाता है। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको सर ने 10/9/8 के बारे में बताया। 10/9/8 जैसे आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपको कोई बच्चा मिल जाता है, गुम हो गया है, आप उसकी सूचना किसे देंगे? सबसे पहले अभी सर ने बताया आपको, किसको देंगे? हाँ जी, चाइल्ड हेल्पलाइन को भी दे सकते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, आप पुलिस से भी बात कर सकते हैं। मगर सबसे पहले आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि जैसे आपको बच्चा मिल गया, गांव में है, यहाँ पे आपको कोई बच्चा मिल जाता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आप जैसे हमें लोगों को जैसे कोई बच्चा मिल जाता है तो ऐसा नहीं करना कि झूठ बना के इकट्ठे हो जाना है उस बच्चे के बाद, क्योंकि बच्चा पहले ही ट्रॉमा में हो सकता है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, तो हमें जो है झूठ बनाकर बच्चे के पास खड़े नहीं होना है। और सबसे पहले ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कब क्यों कहाँ वाले क्वेश्चन बच्चे से नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। क्योंकि बच्चा हो सकता है रो रहा हो तो उसे रोने दिया जाए, मतलब बच्चे को ऐसे नहीं करना है कि क्योंकि वो ट्रस्ट खो चुका होता है, किसी ने उसके साथ गलत किया है तो वो ट्रस्ट खो चुका होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं कि हाँ मैं आपकी हेल्प के लिए आई हूँ, मगर एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति जो है बच्चे से बात करे, सारे झूठ बनाकर इकट्ठे ना हो, इससे जो है बच्चा और ज़्यादा ट्रॉमा में जा सकता है। हम देखते हैं आजकल की बहुत ज़्यादा सुसाइड केस हो रहे हैं। जैसे बच्चा फेल हो जाता है तो फेल होने के पीछे माता पिता का भी हिस्सेदारी होती है सुसाइड के पीछे, क्योंकि ऐसे में हम क्या करते हैं, बच्चा जैसे मान लीजिए फेल हो गया तो हम उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स भी करते हैं ऐसे कि बोलते हैं तेरे नंबर इतने कम क्यों आए, उधर एक पड़ोसी का बच्चा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तू क्यों ऐसा है। तो हमारी भी गलती रहती है। बच्चे को कभी भी ऐसे नहीं करना है कि बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा डफर हूँ या मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। बच्चे को इस तरह से हीन भावना बच्चे के अंदर नहीं लानी है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। कोई बात नहीं, फेल होगे तो आगे पढ़ोगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। बच्चा स्कूल नहीं जाता है, कई कारण होते हैं बच्चे के, ये भी आप लोगों ने पता करना कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, या स्कूल में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या से कोई मतलब उधर टॉर्चर तो नहीं करता है, रास्ते में कोई उसे मतलब डराता धमकाता हो। इस तरह से आपने स्कूल में जाके टीचर से भी पता करना है और उसके फ्रेंड सर्कल से भी पता करना है कि बच्चे को वहाँ पे कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है जिस वजह से बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें भी बच्चे को ये भी बताना है कि अगर कोई आपको टॉफ़ी चॉकलेट का लालच देता है तो आपने जो है किसी के साथ नहीं जाना है। आजकल हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं। तो रेप केसेस में हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, इसमें जो है हमारे पड़ोसी रिश्तेदार ही रेप करने वाले होते हैं। तो इस तरह से बच्चे को बोलना है कि किसी के ऊपर भी ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिसमें स्टेप फादर ही हैं रेप करने वाले। तो ऐसे में बच्चे को ये बताएं कि ऐसे हर किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। और बच्चे को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना है, बच्चे को अच्छे अच्छे रीडर की कहानियाँ सुनाएं कि आप पढ़ोगे। बच्चे को एग्जाम्पल दें, जैसे कि आपको बड़े होना है, आज तो हम आपका खर्चा कर रहे हैं सारा, कल को आप क्या करोगे। बच्चे को एग्जाम्पल दे, आप दुकान से एक चॉकलेट ही लाओगे तो कैसे लाओगे वो चॉकलेट, पैसे लगेंगे ना उस चीज़ के, तो पैसे कहाँ से आएंगे। वो अगर आप अच्छे से आज पढ़ाई करोगे, आज स्ट्रगल करोगे तो आपके पास जो है कल को अच्छी जॉब भी होगी। बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करना है। बच्चे को ऐसा नहीं बोलना कि डफर है तू कुछ नहीं कर सकता है, बच्चे को बोलना है तू कर सकता है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे कहा भी गया है कि डाल पर बैठे पक्षी को पता है कि डाली कमजोर है, लेकिन वो फिर भी उसी डाल के ऊपर बैठा हुआ है क्योंकि उसे डाल पे नहीं अपने पंखों के ऊपर भरोसा है। बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करना है, ना कि बच्चे को मतलब ऐसे बोलना है कि तू डफर है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। इससे बच्चे में हीन भावना आती है, बच्चा सुसाइड भी कर लेता है। जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है बच्चों को, इमोशनल प्रॉब्लम में जैसे बच्चा जो है कहीं भी मतलब एक बच्चा होता है जो सबके साथ मिक्स हो जाता है, सबके साथ घूमता है फिरता है, पढ़ाई में भी अच्छा होता है, मगर जिस बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है तो वो
मतलब अपने आप को छिपा के रखेगा, कहीं भी जाएगा नहीं, दूसरे बच्चे के साथ नहीं घुले मिलेगा, ना ही खेलेगा, वो अपने आप को छोटी छोटी बात के ऊपर रोना शुरू करता है। तो इस तरह से भी आपने ये नोटिस करना है। अगर बच्चे के साथ सेक्सुअली अब्यूज हुआ होता है तो बच्चे को ये देखना है आपने, वो बच्चा अपने आप को ढक के रखने की कोशिश करेगा और लाइट बंद करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, चुप चुप रहना शुरू कर देगा और खाना भी कम खाएगा, या उसे चलने में दिक्कत होनी है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो वो बता नहीं पाता है। तो बच्चे के साथ पेरेंट्स का बिहेव भी इस तरह से होना चाहिए कि फ्रेंडली। बच्चे से पूछे कि आज स्कूल में आपने क्या किया, आपका दिन कैसा गया, आपके फ्रेंड सर्कल कौन कौन है। हम देखते आ रहे हैं आजकल कि जैसे मतलब बच्चे जा रहे हैं स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करें, बच्चे को बताएं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, बच्चे को बताएं अच्छा स्पर्श क्या है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को नहला रही है तो वो कौन सा स्पर्श हुआ, अच्छा स्पर्श। इस तरह से बच्चे को बताएं कि अगर कोई आपके प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो वो बुरा स्पर्श माना जाएगा। अगर कोई भी ऐसे करता है तो आपको चीखना है, चिल्लाना है, या किसी को बताना है, अपने पेरेंट्स को बताएं या फ्रेंड्स को बताएं, स्कूल में टीचर को बताएं, मगर किसी को बताना नहीं है, ऐसी बात छुपानी नहीं है। बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करें। अब हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जैसे कि लड़का लड़की फेसबुक पे फ्रेंड बन गए हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलने के लिए चले जाएंगे, फिर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, फिर बोलते हैं गलत हो। तो इसमें किसकी कमी है, हमारी भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। हमें भी एक चेकआउट रखना पड़ता है अपने बच्चों के ऊपर। आजकल देखते हैं छोटा बच्चा है, मान लीजिए हमारे भी बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, हम उसको मोबाइल दे देते हैं कि तू ले वो फोन देख और हम काम कर लेते हैं, करते हैं ना ऐसा। हम भी ऐसा नहीं करना है, हमारी गलती है। हम बच्चे को इसके लिए ये कर रहे हैं, दलदल में धकेल रहे हैं कि फोन दे रहे हैं बच्चे को। इस आदत से जो है बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है। आजकल कोरोना टाइम में हमने देखा कि बच्चों के पास फोन आ गए हैं, तो फोन तो आ गए, हमने कभी चेक किया कि बच्चे फोन के ऊपर क्या चला रहे हैं। पासवर्ड उन्हें पता होता है, हमें पता नहीं होता, पेरेंट्स को ज्यादातर पता नहीं होता उनके पासवर्ड का। तो देखें बच्चा फेसबुक के ऊपर कर क्या रहा है, कौन सी ऐप चला रहा है, क्या देख रहा है वो। कई बार बच्चे अश्लील चीजें भी देख रहे हैं फोन के ऊपर, ऐसे बिगड़ रहे हैं बच्चे। तो हम थोड़ी ना देखते हैं, हम तो देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी बातें सीख रहा है फोन के ऊपर से। तो ऐसा नहीं है, बच्चे के ऊपर चेकआउट रखें, बच्चे को देखें कि उसका फ्रेंड कौन है, क्या कर रहा है वो फोन के ऊपर। ये सारी बातें हमने नोटिस करनी है। आजकल देखते हैं हम कि नशे में जो है बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ये तो एक दलदल है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक बार बच्चा हमारा नशे में चला गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे उसे फिर नशा मुक्ति केंद्र में ही क्यों ना भेजा जाए। तो इसमें हमारी भी ये रहती है कि सबसे पहले हम क्या करें, बच्चे को देखें कि हमारा बच्चा पर्टिकुलर टाइम में तो नहीं रोज ही जाता है। मतलब होता है ना, हमारे गांव में भी देखते हैं हम कि बच्चा एक शाम को जाएगा ही जाएगा। तो हमें भी जाकर देखना चाहिए कि बच्चा खेल रहा है वहां पे या कोई नशे नुशे तो नहीं कर रहा है। आजकल इंजेक्शन ले रहे हैं, नशे की चिट्टा कुछ भी है, बच्चे बहुत ज्यादा नशे में जा रहे हैं। इस तरह से हमारी भी गलती रहती है। बच्चे से पूछा जाए, मतलब काउंसलिंग के दौरान बच्चे के साथ पूछते हैं कि तुम नशे में क्यों गए, तो बच्चा ये भी बताता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा सिगरेट पी रहे थे, मैं उनको देखता था कि कुछ नहीं होता है, ड्रिंक करते हैं। तो इसका भी परिवार का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कि पंडित का बच्चा होगा, एक जो पुजारी होता है, पूजा पाठ करता होगा, और एक दूसरी फैमिली होती है जो गाली गलौज होता है। तो उस बच्चे में कितना डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये संस्कार ही है जो हमारे आगे बच्चों के ऊपर जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, हमने अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, घर का माहौल भी ऐसे बड़े रखें कि जिस तरह से बच्चे के ऊपर इसका असर ना पड़े। अगर माँ बाप ही घर में गाली गलौज करेंगे, उनके सामने बैठ के उनसे मतलब दारू की बोतल मंगवा रहे हैं या नशा मंगवा रहे हैं, कुछ भी सिगरेट लिया मेरे को दुकान, तो बच्चे के ऊपर तो वैसे ही फर्क पड़ेगा, वो तो वैसा ही करेगा फिर। तो हमारी भी गलती कहीं ना कहीं रहती है ये कि हम बच्चे को खुद ही इसी दलदल में धकेल रहे हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। और फोन भी बच्चे को एक लिमिट में देना है। अगर कोई काम कर रहा है तो अपने सामने बिठा के करवाएं, वरना उसके पास फोन नहीं देना। अगर बच्चा अच्छी बातें सीख रहा है, फोन के ऊपर पढ़ाई कर रहा है, तो ये भी देखें आपकी ये सच में पढ़ाई कर रहा है कि या कुछ और ऐप या कुछ तो नहीं इसमें अननेसेसरी यूज कर रहा है इसका। हम देखते हैं कि हम बड़े भी आजकल फोन में ज्यादा ही मतलब इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे हम कहीं शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो हम देखते हैं 4 लोग बैठे होंगे, हम तो एक कमरे में बैठे होंगे, तो हम बातचीत करने की बजाय फोन पे लगे होते हैं, अपने अपने फोन पे लगे हैं सारे। तो फोन से जो है मतलब बच्चे जो है इससे मैक्सिमम बिगड़ रहे हैं। इनकी आंखों के ऊपर भी कोरोना टाइम में बच्चों की आंखों के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, और बच्चों की सेहत के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जैसे हमने देखा है कई बच्चे जो हैं जो पतले थे वो मोटे हो गए हैं, मतलब कोरोना टाइम में बैठे बैठे। तो ऐसा है कि हमें भी कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बच्चे को देखें कि बच्चा कर क्या रहा है। हमारा भी फर्ज है, यहाँ यही नहीं करना है हमने कि हाँ खेतों में लगे रहे, काम करते रहे। काम करना भी अच्छी बात है, बच्चे को भी लेके जाएं, बच्चे को भी सिखाएं, काम के बारे में बच्चे को भी सिखाएं। पहले हम
पहले देखते थे पुराने ज़माने में कितने ज़्यादा काम होते हैं, अब तो काम भी नहीं रहे। तो इस तरह से बच्चे को काम में भी लगाना है, थोड़ा थोड़ा काम भी सिखाना है बच्चे को। ऐसे नहीं मतलब हम देखते हैं कि डिप्रेशन हो गया जी बच्चे को, तो डिप्रेशन कैसे हो रहे हैं, बच्चे वेले बैठ रहे हैं, कुछ नहीं बस फ़ोन चला रहे हैं, इससे डिप्रेशन ही आना, चिड़चिड़ापन आना हमारे अंदर। तो ऐसे में बच्चे को हल्के फुल्के घर के कार्य भी करवाने हैं बच्चे से, और बच्चे को बताना है कि हर किसी के ऊपर ऐसे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को बताना है कि हमारे पड़ोसी रिश्तेदार ही होते हैं जिन्होंने बच्चे के साथ रेप किया होता है। हमारे पास 9 ऐसे पॉक्सो केसेस हैं जिनमें जो है 1-2 केसेस में भाई बहन ही है, और 1-2 केसेस ऐसे हैं जिनमें जो है स्टेप फादर ही हैं रेप करने वाले। तो ऐसे में हमें भी ये देखना होता है कि ऐसे बच्चे को बोलना कि हर किसी के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं करना है। अगर कुछ भी गलत होता है तो 1098 हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं आप।